की शुरुआत 1945 से होती है, जहां एक प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिस वजह से उसे जापान के आइलैंड पर उतारा जा रहा था। ये काम एक सीनियर पायलट कर रहा था जिसका नाम शिकिशिमा होता है। वह इस वक्त अपनी पूरी टीम के साथ था। आइलैंड पर आने के बाद वह एक सीनियर मैकेनिक के पास आया और उसे प्लेन ठीक करने को कहता है। शिकिशिमा खुद इस आइलैंड पर घूमने के लिए आगे बढ़ा। वह समंदर में अजीब तरह की मछलियां देखता है जो कि मरी हुई थी। घूम फिर कर वो रात को वापस आया टीम के पास। वो जैसे ही पहुंचा सबको इमरजेंसी अलार्म सुनाई देता है, जिस वजह से पूरी टीम घबरा गई क्योंकि तभी उनके सामने गॉडजिला आ जाता है। वह आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। वह भागने लगे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। मैकेनिक कहता है कि हम इसे अपनी मशीन गन से मार सकते हैं। शिकिशिमा जी आपको ऐसा करना चाहिए। शिकिशिमा गन तो लेता है लेकिन गॉडजिला के पास आने पर न जाने उसे क्या हुआ। वह मशीन गन से गोलियां ही नहीं चला पाता, इसलिए सभी सिपाहियों को अपनी छोटी मोटी गन से गोलियां चलानी पड़ती है। ये देखकर गॉडजिला गुस्से में आ गया, आगे बढ़ने लगता है, सबको ही पैरों टेल कुचलने लगता है। देखते ही देखते वह सबको चींटियों की तरह मसलकर मार देता है। ये देखकर शिकिशिमा काफी डर गया, जिसके साथ ही वहां जोरदार धमाका हुआ। शिकिशिमा काफी दूर जाकर गिरा और वहीं बेहोश हो जाता है। सबको मारने के बाद गॉडजिला जोर से दहाड़ने लगता है। सुबह जाकर शिकिशिमा को होश आया। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि मेरी पूरी टीम मारी गई है। हर तरफ उनकी लाशें पड़ी हुई थी। लाशों को मैकेनिक यहाँ एक साथ लाकर रख रहा था, जो कि गॉडजिला के हमले में वह किसी तरह बच गया था। शिकिशिमा के वहां आने पर मैकेनिक काफी भड़क गया, कहने लगता है इन सब के मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मशीन गन से गॉडजिला पर वार नहीं किया, इसीलिए सभी मारे गए। जो सुनकर वह काफी दुखी हो गया। कुछ देर के बाद शिकिशिमा को बाकी पायलट के साथ टोक्यो भेज दिया जाता है। वह जब घर आया तो पता चला कि यहाँ बमबारी की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है, सारे घर टूट गए हैं। यहाँ तक शिकिशिमा का घर भी पूरा बर्बाद हो चुका था। यहाँ उसकी पड़ोसन मिली कहती है तुम बच गए हो। रोते हुए बोली लेकिन मेरा बेटा मारा गया। शिकिशिमा पूछता है क्या मेरे मॉम डैड जिंदा है। वह कहती है नहीं, यहाँ सभी मारे गए। दुखी होकर आगे बढ़ती है, बार बार यही कहती रहती है कि हमारी किस्मत ही खराब है जिसमें हमारे साथ यह सब हो गया। शिकिशिमा जब आगे बढ़ा तो पुलिस एक औरत के पीछे पड़ी हुई थी। उसने हाथ में बच्चा उठाया हुआ था। औरत जब भाग रही थी तो शिकिशिमा उसके सामने आ गया तो वो औरत शिकिशिमा को बच्ची पकड़ा कर वहां से भाग जाती है। वो जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वही औरत उसके पास आई। शिकिशिमा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वह बताती है कि मेरा नाम अनोरी है, ये बच्ची मुझे एक जगह पर मिली थी, मैंने इसे ले लिया क्योंकि इसके मॉम डैड भी धमाके में मारे गए। शिकिशिमा कहता है ठीक है और बच्ची उसे पकड़ा कर आगे बढ़ने लगा। नूरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी, कहती है तुम हमें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। रात के वक्त ये लोग शिकिशिमा के घर के पास गए। नूरी बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और सच बात तो यह है कि इस बच्ची के मॉम ने इसे मेरे हवाले कर दिया था, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे तुम पाल लेना। जो सुनकर शिकिशिमा काफी खुश हुआ, कहता है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो जो छोटी सी बच्ची को पाल रही हो। अगले दिन काम की तलाश में शिकिशिमा आगे बढ़ा। पड़ोसन पूछती है कि वह औरत और बच्ची कौन है। शिकिशिमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, वह मेरे पीछे आ गई थी, हमारी तरह वह भी बेघर और लाचार है। पड़ोसन फिर पूछती है कि वह बच्ची हर वक्त क्यों रोती रहती है, क्या उसकी मॉम उसे दूध नहीं पिलाती। शिकिशिमा कहता है वह उस औरत नूरी की बच्ची नहीं है। ये सुनकर पड़ोसन को बच्ची पर तरस आ गया, वह उसे दूध पिलाती है। ये उसे शुक्रिया अदा कहते हैं और एक साथ ही रहने लगे। 1 साल तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिकिशिमा कहता है कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी का एक खत मिला है जिसमें मुझे समंदर की गहराइयों में मिशन करने जाना है। दरअसल मेरा काम वहां बम को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है जो माइंस खुदाई करके वहां लगाए गए हैं। वह दूसरी जंग के दौरान अमेरिका और जापान ने लगवाए थे। वहां नूरी कहती है मगर यह काम काफी खतरनाक लग रहा है। शिकिशिमा कहता है कि हाँ है तो खतरनाक, लेकिन इसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत खुश रहेंगे जो बच्ची के लिए बहुत जरूरी है। नूरी कहती है मगर मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। शिकिशिमा कहता है पर मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफी अच्छे हथियार और कश्तियां दे रही है। पर अगले दिन जब शिकिशिमा काम पर गया तो उसे पता चला कि गवर्नमेंट ने इनके साथ बस झूठ बोला है कि क्योंकि इन्हें बस आम सी कश्तियां और हथियार दिए हैं। यहाँ शिकिशिमा की मुलाकात डॉक्टर से भी हुई जो कि इस पूरे मिशन के हेड थे। डॉक्टर उन्हें भी कश्तियों के बारे में सारी बात समझा देता है। डॉक्टर के लोग एक माइन बम को ढूंढकर उसे पर निशाना लग रहे थे। वह कई बार शूट करते हैं लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं लग रहा था, वह हमेशा चूक जाता था। मगर जब शिकिशिमा निशाना लगता है तो वो आसानी से ही माइन बॉम्ब को फोड़ देता है, जो देखकर डॉक्टर काफी खुश हो गया। रात को शिकिशिमा को वही सपना आया जिसमें गॉडजिला उसके साथियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये भयानक सपना देखकर शिकिशिमा चौंक कर उठ जाता है। अपने साथियों की मौत पर काफी दुखी होने लगा। नूरी उसे पानी पिलाती है। शिकिशिमा बताता है कि मुझे ऐसे भयानक सपने आते रहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये सब जल्द ही भूल जाऊँ। वह काफी दुखी होने लगा। तब नूरी उसे संभालती है। अब एक आइलैंड पर न्यूक्लियर धमाका हुआ जो अमेरिका ने करवाया होता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया जहाँ शिकिशिमा अपने साथियों के साथ बॉम्ब्स को तबाह करता गया और हंसी खुशी नूरी और बच्ची के साथ रहने लगता है। लोग अपना घर भी बना लेते हैं जहाँ शिकिशिमा अपनी पूरी टीम को लाया। नूरी सबके लिए खाना बनाती है, सब काफी खुश हुए, उन्होंने तारीफ भी की।
कहते हैं भाभी खाना बहुत मजे का बना है। ये सुनकर नूरी कहती है कि मैं शिकिसिमा की वाइफ नहीं हूँ। ये सुनकर पूरी टीम काफी चौंक जाती है। तब शिकिसिमा उन्हें बताता है कि धमाके के बाद से यह मेरे साथ रह रही है क्योंकि इसका मेरी तरह कोई भी नहीं है और यह बच्ची भी हम दोनों की नहीं है। जिस पर टीम कहती है आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन नूरी शिकिसिमा से कहती है कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिली है और मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और बच्ची को पड़ोसन संभाल लेंगी। मेरी उनसे बात हो गई है, जिस पर शिकिसिमा भी मान जाता है। बताया गया कि अमेरिका जगह जगह न्यूक्लियर हमले करवा रहा है, जिसका उल्टा असर यह हुआ कि गॉडजिला और भी बड़ा खतरनाक हो गया और ताकतवर बन गया है और वो जापान की तरफ बढ़ रहा था। ये टीम जब आगे बढ़ी तो उन्हें वो शिप बर्बाद हुई नजर आई जो 1945 में गॉडजिला के हमले से बर्बाद हुई थी। ये देखकर टीम काफी चौंक गई। वह सोचते हैं कि यह काम भला कौन सा जीव कर सकता है जो इतना बड़ा था। तब शिकिसिमा बताता है कि यह गॉडजिला ने किया था क्योंकि वहां उसे मरी हुई मछलियां नजर आ जाती है। वह बताता है कि जब भी गॉडजिला ऊपर आने वाला होता है तब नीचे के जीवों को मारकर ऊपर भेज देता है। ये चीज मैंने एक आइलैंड पर देखी थी। अब अचानक की कई सारी बड़ी मरी हुई मछलियां शिप के चारों तरफ फैल जाती है, जिसे देखकर शिकिसिमा काफी घबरा गया क्योंकि वह समझ गया था कि यहाँ पर गॉडजिला आ रहा है। वह डरते हुए कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, जिसके साथ ही गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है। वह उनकी शिप के पीछे लग गया था और ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। शिकिसिमा और डॉक्टर एक काफी बड़ा बम पानी में फेंकते हैं जो गॉडजिला से जा टकराता है। इन्होंने कई सारे धमाके किए पर गॉडजिला का जिस्म इतना मजबूत था कि इन धमाकों का उस पर कोई असर नहीं होता था, बल्कि अब वह अपना मुंह भी बाहर निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। ये लोग एक और बम पानी में फेंकते हैं लेकिन बम को फोड़ने वाली वायर्स कट हो जाती है, इसीलिए शिकिसिमा ऊपर आकर मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में कई सारे शूट करता है, जिससे वहां कई सारे धमाके होने लगे और गॉडजिला के मुंह का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। लेकिन वह अचानक ही खुद ब खुद ठीक होकर हील हो जाता है और अब वह पूरा उठ खड़ा हुआ। इससे पहले गॉडजिला उन पर हमला करता है, तभी दूसरी तरफ जापान की आर्मी आकर गॉडजिला पर अंधाधुंध हमले करने लगती है, जिससे वह काफी गुस्से में आ गया पानी के नीचे से जाकर हमला कर देता है। पूरी शिप को पलटने लगा मगर वो लोगों भी नहीं रुकते, बार बार उस पर वार करने लगते हैं। इससे गॉडजिला भी अब जख्मी हो गया पानी में चला जाता है और आपको खतरनाक लहरें छोड़कर शिप को पलट कर ही रख देता है। फिर पानी से बाहर निकलकर जोर से दहाड़ने लगा। शिकिसिमा की टीम काफी डर जाती है और अब वो वापस से पानी में चला जाता है। इस हमले में शिकिसिमा भी काफी जख्मी हो गया। वो जब घर आया तो नूरी उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। कहने लगी कि तुमने इतने सालों से हमें संभाल रखा है लेकिन तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। शायद तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझते और अगर तुम अपने दुखों को सुनाकर बांट लोगे तो वह तुम्हें कम लगेंगे। तब शिकिसिमा बताता है कि 1945 में मेरी गलती की वजह से सारी टीम मारी गई। मुझे मशीन गन से गॉडजिला को मारना था लेकिन मैं काफी डर गया। हमला मुझे हुआ ही नहीं जिस वजह से गॉडजिला ने मेरी पूरी टीम को मार दिया। ये सुनकर नूरी उसे संभालती है कि देखो जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, जिसे जिंदा रहना है वह किसी भी हालत में नहीं मरेगा। शिकिसिमा कहता है मैं हर रोज ही यह चीज याद करके मरता हूँ, काश मैं भी उनके साथ उसी आइलैंड पर मर जाता है। नूरी उसे समझाती है कि देखो अगर आज तुम जिंदा हो तो जरूर तुम्हारी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद बाकी है। इधर समंदर में गॉडजिला फिर से आ गया जो आप एक शिप की तरफ बढ़ने लगता है। वह टीम गॉडजिला पर हम अंधाधुंध हमले करने लगती है। घर में शिकिसिमा बच्ची के साथ था जहां अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने एक शहर पर हमला कर दिया, जो सुनकर नूरी के लिए काफी फिक्र होने लगी क्योंकि वह भी इस शहर में नौकरी के लिए गई थी, जबकि कुछ शहर में गॉडजिला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त नौरी एक ट्रेन में बैठी गॉडजिला को देख रही थी और अब वो उस ट्रेन पर ही हमला करके पूरी ट्रेन को ही उठा लेता है। वह नूरी वाले डब्बे को मुंह में लेकर चबाने लगता है। नौरी काफी डर गई जो एक जगह लटकी हुई थी और अब वह अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। यहाँ कुछ रिपोर्टर्स गॉडजिला की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। गॉडजिला उन्हें देख चुका था और अब गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ने लगा लेकिन वो लोग फिर भी वहां से नहीं हटे। गॉडजिला बुके से कुछ पूरे टावर को तबाह कर देता है, वह टूट गया जिससे सारे ही रिपोर्टर्स मारे जाते हैं। नौरी जब भाग रही थी तो यहाँ से शिकिसिमा आ गया और अब ये दोनों सारे लोगों के साथ भागने लगते हैं। गॉडजिला भी उनके पीछे पीछे ही था जहाँ आमी उस पर टैंक से हमले कर रही थी। इसे गुस्सा आ गया और अब गॉडजिला के पीठ से नीले रंग की रोशनी वाले पंख निकलने लगते हैं, जिसके साथ में वह खतरनाक लहरें बाहर निकालने लगता है। ऐसा होते ही वहां जोरदार कई सारे धमाके होने लगे जो वहां के सभी लोगों और बिल्डिंग को अपनी लपेट में लेने लगे। शिकिसिमा को इससे बचाने के लिए नौरी उसे धक्का दे देती है और इस हमले की तबाही को अपने ऊपर ले लेती है। कुछ देर के बाद शिकिसिमा जब बाहर आया तो नूरी समिति दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, हर जगह बस बर्बादी छाई में हुई थी और अब नौरी की मौत की वजह से शिकिसिमा काफी दुखी हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ गॉडजिला चिल्लाते दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर शिकिसिमा को भी गुस्सा आ गया, वह बदला
लेने के लिए दहाने लगता है। शहर में सारे लोग हर तरफ खाली तबाही को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अब से फिर से ये लोग गॉडजिला पर रिसर्च करने लगते हैं। घर जाकर शिकिशिमा नोरी के लिए दुआ करवाता है, बच्चे को भी संभाल रहा था जो काफी रो रही थी। डॉक्टर यहाँ सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें और बाकी दुनिया भर के सिपाहियों को गॉडजिला को रोकने के लिए चुना है और अब मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद वह उन्हें उस जगह पर लाता है जहाँ गॉडजिला को रोकने वाली पूरी टीम थी और यहाँ जनरल आकर सबसे मिलते हैं और कहते हैं कि गॉडजिला के हमले काफी बढ़ चुके हैं। इस हालात में हमारी मदद कोई नहीं करेगा, हमें जो भी करना है खुद ही करना होगा। फिर वो बताता है कि गॉडजिला को हराने के लिए डॉक्टर ने प्लान बनाया जिससे सारे लोग कहते हैं कि गॉडजिला को हमने अपनी आंखों से देखा है। वह बहुत बड़ा ताकतवर और खतरनाक है, उसे हम किसी की तरह हरा नहीं सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं ऑफिसर के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हूँ। हमने गॉडजिला पर हमला किया था जिसमें हम कामयाब भी हुए थे। हमने उसका आधा चेहरा धमाके से उड़ा दिया था लेकिन वह दोबारा हील होकर ठीक हो गया था और इस बार हमारे पास नया प्लान है। हम शिप्स के जरिए गॉडजिला के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गैस के सिलेंडर लगा देंगे जिससे कि काफी तेज स्पीड से उस समंदर की गहराई में उसे फेंक दिया जाएगा। जिस समंदर में हम ये करने वाले हैं वह काफी गहरा है। गहराई में जाने की वजह से प्रेशर उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिससे वह मर सकता है। ये सुनकर एक ऑफिसर पूछता है कि अगर इससे भी उसका कुछ ना हुआ तो क्या? इस पर डॉक्टर कहता है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हमारे पास प्लान बी है। प्लान बी में जब गॉडजिला पानी की गहराई में होगा तब उसके जिस्म पर लगाया गया सिलेंडर पर बलून्स गुब्बारे खुल जाएंगे जिससे गॉडजिला जिस स्पीड से नीचे गया था उसी स्पीड से वापस ऊपर आने लगेगा। अचानक से बलून्स के खुलने पर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर एक ऑफिसर पूछता है कि सर आपको यकीन है कि गॉडजिला मर जाएगा? इससे डॉक्टर कहते हैं कि शायद, लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसका साथ जर्नल भी देते हैं क्योंकि गॉडजिला पहले काफी कुछ तबाह कर चुका है। अब हमें उसे रोकने के लिए ये जरूर करना चाहिए जिसके लिए वहाँ के सारे ऑफिसर्स मान जाते हैं। शिकिशिमा अपनी पूरी टीम के पास आया। डॉक्टर उन्हें कहता है कि गॉडजिला को समंदर में सही जगह लाने के लिए हमें एक प्लेन को तैयार करना है जो हथियारों से भरा हो और अब मुझे एक बेहतरीन मैकेनिक की जरूरत है जो ऐसा प्लान तैयार कर दे। ये सुनकर शिकिशिमा कहता है कि यह काम मेरा दोस्त मैकेनिक कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और अब शिकिशिमा उसे काफी ढूंढकर उसके घर गया जहां मैकेनिक उसे मिल भी जाता है, लेकिन वह आज भी उसे काफी बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से 1945 में हमारी पूरी टीम मारी गई थी। शिकिशिमा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका मिला है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसे तुम्हें तैयार करना होगा। इससे हम हमारे गवर्नमेंट और आर्मी की भी मदद कर सकते हैं, साथ ही करोड़ों लोगों की जान भी बचा सकते हैं। जिसके लिए वह मैकेनिक मान गया। वो शिकिशिमा के साथ उस जगह पर आया जहां उसे प्लेन तैयार करनी थी। वह आगे आग बढ़ा अपने काम पर लग जाता है प्लेन को तैयार करने में। उधर डॉक्टर ने भी कई सारे हथियार और गैस सिलेंडर तैयार करवा लिए थे। कुछ दिनों में प्लान भी तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद शिकिशिमा बच्ची से आकर मिला जहां उसने एक पेंटिंग बनाई हुई थी जो वो शिकिशिमा को देती है। जो देखा वो कहता है कि बेटा इस पेंटिंग में तुम काफी दुखी लग रही, क्या बात है? बच्ची कहती है मुझे मॉम बहुत याद आ रही है। ये कहकर वह रोने लगी। उसे देखकर शिकिशिमा भी काफी दुखी हो गया, बच्ची को संभालता है। फिर जैसे ही रात हुई खत लिखकर बच्ची के पास रखता है और उसे सुलाकर वहां से चला जाता है। वह जाकर मैकेनिक से मिला जिसने उसने और भी कई सारे प्लेन्स तैयार कर लिए। एक प्लेन में शिकिशिमा बैठ गया। मैकेनिक बताता है कि मैंने इसमें भी बॉक्स सिलेंडर, हथियार और बलून लगा दिया है, तुम्हें बस इस प्लेन को और इसके बटन को अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। 1945 में गॉडजिला ने तुम्हारे सभी साथियों को कुचल कर मार दिया था, पर आज तुम उसे मारकर अपना बदला जरूर लेना। जिस पर शिकिशिमा कहता है कि हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा। वह फिर बच्ची की बनाई हुई पेंटिंग देखने लगा जो इन तीनों की, और यहाँ पर वह बच्ची के साथ साथ नोरी को भी याद करने लगता है। अगले दिन बच्ची पड़ोसन के पास आकर शिकिशिमा का खत देती है जो असल में पड़ोसन के लिए ही था। खत के साथ कुछ पैसे थे। खत में लिखा था कि इन पैसों से बच्ची का ख्याल रखना। जो देखकर पड़ोसन समझ गई है जिस मिशन पर शिकिशिमा गया है वो वहां से वापस नहीं आने वाला। जबकि उधर सभी शिप समंदर में आगे बढ़ने लगती है अपनी लोकेशन पर जहां उन्हें जाना था। वह पानी में डिवाइसेस की मदद से आवाज पैदा करते हैं गॉडजिला को परेशान करने के लिए, जबकि शिकिशिमा अब अपने प्लेन को लेकर उड़ जाता है। गॉडजिला डिवाइसेस की आवाज से परेशान होकर पानी से बाहर निकलकर एक शहर में आ गया था। शिकिशिमा प्लेन को लेकर गॉडजिला के काफी करीब से गुजरता है, फिर उसके चारों तरफ घूमकर हमले करने लगता है गॉडजिला को भड़काने के लिए। अब गॉडजिला उसके प्लेन का पीछा करने लगा, इसीलिए शिकिशिमा अब उसे लेकर समंदर में अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा जहां डॉक्टर उन्हें आता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है और वह सभी शिप्स को तैयार होने के लिए कहता है।
शिकिशिमा और गॉडजिला लगातार समंदर में आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही शिप्स गॉडजिला के पास आने लगी उसके जिस्म से फिर से नीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। एक बार फिर पानी में शुआएं लहरें छोड़ता है। इससे यहाँ एक बार फिर जोरदार धमाके होने लगे, लेकिन इस बार शिप्स पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इसके बाद ये लोग पानी में सिलेंडर फेंकने लगते हैं। गॉडजिला के चारों तरफ घूमकर उसके पूरे जिस्म पर सिलेंडर लगाने लगते हैं क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान शिकिशिमा की प्लेन पर ही था। और अब ये लोग अपने शिप के जरिए सभी सिलेंडर को चला देते हैं, जिसके साथ गॉडजिला को पानी में डुबो दिया जाता है। उसका जिस्म पानी में 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है, यानी करीब 1.5 किलोमीटर फिर गहराई। अचानक ही वह रुक गया, जो देखकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉडजिला मर गया होगा, लेकिन वह इतनी आसानी से मारने वाला नहीं था। पानी में जाकर भी वो उनकी रस्सियों को खींचने लगता है, जिससे वह भी समझ गए कि वह अभी तक जिंदा है। जिससे वह अपने प्लान बी के मुताबिक सिलेंडर में लगाए हुए बलून्स को ओपन करने लगते हैं, जिससे गॉडजिला फिर से एक बार तेज स्पीड से ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर आने पर वह रुक जाता है और अब वह उन बलून्स को एक एक करके तोड़ने लगता है। इसलिए अब रस्सियों को खींचकर गॉडजिला को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। कुछ ही देर में वह ऊपर आ तो गया, पर उसके जिस्म पर एक भी खरोंच नहीं आई होती। वह जोर से दहाड़ने लगा, फिर से लहर बनाने की तैयारी करता है। उसका खतरनाक बड़ा सा मुंह देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। अपनी मौत को सभी लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब वह हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अभी शिकिशिमा प्लेन में बैठकर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ उसे अपने मरे हुए साथियों के साथ ही नूरी की भी याद आने लगती है और उसे एक बार फिर बदले का ख्याल आया। इसलिए अपने प्लेन को लेकर वह गॉडजिला के मुंह में ही घुस जाता है। और अब जैसे ही प्लान तबाह हुआ, प्लेन की तबाही के साथ गॉडजिला का मुंह भी तबाह हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर और बाकी लोग शिकिशिमा की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं। पर कुछ भी दूरी पर पैराशूट पर उड़ते हुए उन्हें शिकिशिमा नजर आ जाता है, जो देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड। ये सब रेडियो के जरिए मैकेनिक को भी पता चल जाता है, जो जानकर वह भी काफी खुश हो जाता है और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिकिशिमा को बताया था कि इस प्लान में पैराशूट भी है। उसे इस बात से काफी खुशी हुई कि उसने अपनी समझ से इस मिशन को कामयाब बना दिया, क्योंकि पैराशूट से उड़ते हुए शिकिशिमा देखता है कि गॉडजिला का जिस्म बिना सर के नीली रोशनी छोड़ते हुए कई सारे टुकड़ों में बट जाता है और वह सारे टुकड़े पानी में जा गिरते हैं और इस तरह गॉडजिला खत्म हो जाता है। सभी लोग शिकिशिमा की बहादुरी पर काफी खुश हुए और अब यहाँ मिशन के पूरे होते ही ये लोग बेस पर आए, जहाँ पर सारे लोग काफी खुश थे। इज्जत के तौर पर शिकिशिमा को सल्यूट करते हैं। यहाँ मैकेनिक्स की शिकिशिमा से मिलकर उसे गले से लगा लेता है, कहने लगा कि शुक्र है, आखिरकार अपनी बहादुरी से तुमने ये कर लिया। यहाँ उसे मिलने पड़ोसन और बच्ची आई थी। पड़ोसन उसे एक खत देती है, जो पढ़कर शिकिशिमा काफी हैरान भी हुआ और साथ ही काफी खुश भी हुआ, क्योंकि यह खत नूरी का था, जो कि जिंदा थी और घर में इनका इंतजार कर रही थी। ये लोग घर जाकर नूरी से मिलते हैं, जो हमले में किसी तरह बच गई थी पर काफी जख्मी थी। ये तीनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। नॉरी उससे पूछती है, क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई? जिस पर वह मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, और मैं कामयाब भी हो गया। इस पर तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब एक फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। लेकिन एक बुरी खबर समंदर के अंदर की गहराई में दिखाया गया कि गॉडजिला के जिस्म के टुकड़े फिर से रीजनरेट हो रहे हैं, यानी फिर से ठीक होकर आपस में मिल गए थे, जो हो सकता है कि पूरा गॉडजिला फिर से बन जाए, जो बात बहुत खतरे वाली थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।